हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना प्रदीप कुमार लेकर आया हूँ आज की लेखपाल की टेस्ट सीरीज का 10वां भाग। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? ए आर्थिक आरक्षण, बी महिला आरक्षण, सी शिक्षा का अधिकार, डी शोषण के खिलाफ अधिकार। तो दोस्तों, 103वां जो संवैधानिक आरक्षण संशोधन है दोस्तों, ये दोस्तों आर्थिक संरक्षण से संबंधित है। संशोधन जो है दोस्तों 2019 में हुआ ये। और दोस्तों जनरल वर्ग के लिए है ये। 10% का आरक्षण है दोस्तों जनरल वर्ग को, जो अति पिछड़े हैं दोस्तों। 10% का आरक्षण है। और दोस्तों अगर संविधान की बात करें, संविधान में दोस्तों 15(6) और 16(6) जोड़े गए इसके लिए। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि 103वें संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े, तो 15(6) और 16(6) जोड़े गए दोस्तों संविधान में। प्रश्न नंबर 2, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? ए नवपाषाण युग, बी ताम्रपाषाण युग, सी धातु युग, डी पुरापाषाण काल। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहते हैं। दोस्तों पुरापाषाण काल वो समय है जब पत्थर के औजार बनते थे। पत्थर के औजार दोस्तों, पत्थर के औजारों में दोस्तों अगर बात करें, मनुष्य का सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी था। और दोस्तों अगर बात करें तो कम से कम ये दोस्तों ये वाला जो युग है ये 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व है। और यहाँ से लेकर ये 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 3, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? ए 1656 ईस्वी में, बी 1658 ईस्वी में, सी 1678 ईस्वी में, डी 1662 ईस्वी में। तो दोस्तों फ्रांसीसी यात्री फ्रांसीसी बर्नियर जो थे दोस्तों, ये भारत में 1656 में आए। और दोस्तों अगर इनकी बात करें 1656 भारत आए, तो जो दोस्तों शाहजहाँ के बड़े पुत्र थे, शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा सिकों, काफी पढ़े लिखे थे दोस्तों ये दारा सिकों। दारा सिकों के दोस्तों ये मुख्य चिकित्सा के रूप में कार्य किया इन्होंने। कम से कम ऐसे 12-13 वर्ष रहे ये मुगल दरबार में। दोस्तों अच्छे राजनीतिज्ञ थे, इतिहासकार थे और दार्शनिक थे ये। और दारा सिकों के चिकित्सा के रूप में इन्होंने कार्य किया। प्रश्न नंबर 4, राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? ए सुलभ मुद्रा, बी संकुचनकारी मुद्रा, सी विस्तारवादी, डी दुर्लभ मुद्रा। तो दोस्तों क्या होता है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती को विकास बढ़ाने के लिए सरकार जो है ये दोस्तों नीति का अनुसरण कर रही है विस्तारवादी। तो इसका सही आंसर है विस्तारवादी नीति का अनुसरण कर रही है। इससे क्या होता है दोस्तों, सब्सिडी दे देते हैं समाज को, किसी भी चीज पे सब्सिडी दे दी, उसमें दर में ही तो कटौती है दोस्तों। किसी भी अन्य आय में कटौती कर ली किसी भी चीज की, ऐसे काम काज में कोई कर्मचारियों में जिससे बेरोजगारी कम होने कुछ ऐसा चीज दे दी, कोई दोस्तों फ्री की चीज दे दी, ये दोस्तों दर की कटौती है और विस्तारवादी कटौती होती है। प्रश्न नंबर 5, मछली के समूह को कहा जाता है? ए स्टैंडर्ड, बी सेना, सी बस, डी स्कूल। तो दोस्तों क्या हो, समुद्र में जो होता है दोस्तों, मछलियां समुद्र में बड़े बड़े समूहों में तैरती है। और जो बड़ा समूह होता है मछलियों को उसे स्कूल कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्कूल, यानी मछलियों के समूह को स्कूल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? ए 350 मील, बी 400 मील, सी 241 मील, डी 123 मील। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने क्या था दोस्तों, 241 मील, या दोस्तों हम इसे कह सकते हैं 322 किलोमीटर ये थी दोस्तों। और आप सभी जानते हैं अहमदाबाद से शुरू थी दोस्तों, अहमदाबाद से शुरू और दांडी तक थी, दांडी। और नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा था।
लगभग दोस्तों अगर बात करें 24 दिनों की पैदल यात्रा थी। 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 7, अजमेर में उस्र महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी सलीम चिश्ती, सी हजरत निजामुद्दीन, डी मियां मीर। तो दोस्तों अजमेर में आपको पता ही है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो सूफी संत है, इनकी दरगाह है और बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं और उन्हीं के पुण्यतिथि के दोस्तों पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है उस्र महोत्सव। तो सही आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न नंबर 8, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य ने शुरू किया? ए केरल, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आप सभी जानते हो खो खो का खेल भारत से शुरू हुआ, लेकिन भारत के दोस्तों पुणे स्थान से हुआ। पुणे को इसका जन्मदाता माना जाता है और ये महाराष्ट्र में, तो राज्य का नाम होगा महाराष्ट्र। और दोस्तों अगर बात करें पुणे में 1918 में शुरू हुआ था ये खेल और इसका जन्मदाता भी पुणे शहर को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया? ए 1534, बी 1526, सी 1502 ईस्वी में, डी 1601 ईस्वी में। तो दोस्तों बुलंद दरवाजे के बारे में आप सभी जानते होंगे, गुजरात विजय के फलस्वरूप ये बनाया गया और नागौर के अतिक्रमण दरवाजे जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया उससे दोस्तों प्रेरित है ये। तो इसका सही आंसर होगा 1601 ईस्वी में बनवाया। प्रश्न नंबर 10, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी टेबल टेनिस, सी फुटबॉल, डी रग्बी। तो दोस्तों चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। क्रिकेट आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का है दोस्तों। और दोस्तों फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल तो दोस्तों बहुत सारे देशों का, फ्रांस का है, ब्राज़ील, ये मुख्य है दोस्तों इसमें। और दोस्तों रग्बी दक्षिण अफ्रीका का है, न्यूजीलैंड का है, अमेरिका का है। प्रश्न नंबर 11, अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? ए विटामिन B12, बी विटामिन सी विटामिन के, डी विटामिन ए। तो दोस्तों अंडे की जर्दी जो अंडे में दोस्तों पीला भाग होता है उसमें 90% से अधिक होता है विटामिन B12 होता है दोस्तों। और उसमें दोस्तों अगर बात करें डी भी मिलता है थोड़ा सा अंडे में, ए भी मिलता है, B6 भी मिलता है, जिंक भी पाया जाता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है उसमें। प्रश्न नंबर 12, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन है? ए आशीष गोयल, बी नवनीत सिंह, सी NR नारायण मूर्ति, डी आशीष दहिया। तो दोस्तों जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी जो इन्फोसिस है दोस्तों उसके प्रसिद्ध सह संस्थापक दोस्तों NR नारायण मूर्ति है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों NR नारायण मूर्ति। दोस्तों मुख्यालय की बात करें इन्फोसिस का बेंगलुरु में ही है दोस्तों। आपको पता सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को ही कहते हैं और बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। और दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष बताइए आप कौन है वर्तमान में? मेरे अंदाज से तो दोस्तों सलील पारिक है, लेकिन आप बताइए गूगल वगैरह पे देख के कमेंट में बताइए दोस्तों कि इन्फोसिस के फिलहाल में अध्यक्ष कौन है। प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 11 दिसंबर, बी 14 नवंबर, सी 13 जनवरी, डी 2 अक्टूबर। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस दोस्तों 11 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर दोस्तों फेमस है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस महात्मा गांधी की जन्म तिथि पर मनाया जाता है दिवस। प्रश्न नंबर 14, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? ए 1954, बी 1950, सी 1956, डी 1958। तो दोस्तों आप जानते ही हो
270 अनुच्छेद था दोस्तों। एक तरह से ये मान लो अलग ही संविधान था जम्मू कश्मीर का, और दोस्तों 1956 में लागू हुआ था। दोस्तों 35 ए भी इसी से संबंधित है, फिलहाल हट गए हैं ये। और 2019 में आप जानते होंगे इन दोनों कानूनों को निरस्त कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 15, सीसा झूला भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? ए बल, बी विद्युत धारा, सी विद्युत, डी समय। तो दोस्तों जो सीसा झूला होता है वो विद्युत के बल के सिद्धांत का उदाहरण है। सही आंसर है बल के सिद्धांत का। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कैंची होती है इस तरह का ही होता है। प्रश्न नंबर 16, ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया? ए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, बी संयुक्त राष्ट्र, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन। तो दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, और दोस्तों इस सम्मेलन से नींव पड़ी थी दोस्तों आईएमएफ की। यानी आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों मुद्रा कोष की वर्तमान में दोस्तों 190 देश है, और लास्ट देश इसका अंडोरा है। वाशिंगटन डीसी में आप जानते ही होंगे इनका मुख्यालय, विश्व बैंक का भी वाशिंगटन डीसी में ही है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? ए क्षय, बी स्ट्रोक, सी दमा, डी मधुमेह। तो दोस्तों छूत की बीमारी यानी जो छूने से मतलब छूने से नहीं कह सकते, एक तरह से संक्रामक रोग है। तो दोस्तों ये जो 6 बीमारियां यानी टीबी, ये दोस्तों छूत की बीमारी मानी जाती है। ये दरअसल व्यक्ति के खांसने, छींकने या सांस के द्वारा फैलता है, इसीलिए इसे छूत की बीमारी कहा जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु से होती है दोस्तों ये। प्रश्न नंबर 18, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? ए गीता पैरिमल, बी रस्किन बॉन्ड, सी शोभा डे, डी सुधा मूर्ति। दोस्तों फ्लाइट ऑफ पिजन यानी कबूतर की उड़ान पुस्तक के लेखक है दोस्तों रस्किन बॉन्ड, इनकी प्रमुख पुस्तक है ये। प्रश्न नंबर 19, जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखे जाने वाली एक दुर्लभ परिस्थिति दृश्य है? मिजोरम, बी सिक्किम, सी पश्चिम बंगाल, डी मेघालय। दोस्तों ये फिलहाल में भी दोस्तों मतलब अभी भी चर्चा में है, क्योंकि इन्हें विश्व विरासत की सूचियों में जगह मिली है। दोस्तों क्या है, पेड़ों की जड़ों से पुल बनाए गए। और दोस्तों ये आप जानते ही होंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में उनकी जड़ों से बने पुल को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। सही आंसर है मेघालय। मेघालय में दोस्तों पेड़ों की बड़ी बड़ी जड़ों से पुल बनाए गए हैं वहाँ के आदिवासियों ने। प्रश्न नंबर 20, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? दोस्तों जो भारतीय खाद्य निगम है और किसानों से जो अनाज खरीदते हैं उसके भंडार को क्या कहते हैं? ए सब्सिडी वाला स्टॉक, बी बफर स्टॉक, सी प्रोत्साहन भारत स्टॉक, डी रिटर्न स्टॉक। तो दोस्तों उसे कहते हैं बफर स्टॉक। यानी जो सरकार दोस्तों किसानों से गेहूँ खरीद कर या कुछ भी कोई भी खाद्य फसल खरीद कर उसे स्टॉक करती है, उसे बफर स्टॉक कहते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? ए सेपिक, बी वोल्गा, सी मेकांग, डी जामवती। तो दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों वोल्गा। वोल्डाई पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, वोल्डाई पहाड़ियों से निकलती है और दोस्तों कैप्सियन सागर में गिरती है। 3687 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, लगभग 3600 किलोमीटर 87 लंबी है। यूरोप में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 22, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है किस दिन? ए 5 सितंबर, बी 11 जुलाई, सी 15 अगस्त, डी 2 जून। तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? ए मेधा पाटकर, बी अन्ना हजारे, सी गोपाल कृष्ण गांधी, डी कैलाश सत्यार्थी। तो दोस्तों 2018 का राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिला गोपाल कृष्ण, 10 लाख रुपए मिलते हैं और दोस्तों एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा का पत्र। प्रश्न नंबर 24, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए मिजोरम, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, डी गोवा। तो दोस्तों कुणबी नृत्य जो गोवा का फेमस
लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 25 और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी? ए रूस, बी जर्मनी, सी आयरलैंड, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों आप पता ही नीचे नहीं देख सकता तो दिया डीपीएसपी दोस्तों आयरलैंड से लिए गए। दोस्तों ये थे आज के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्लीज क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करो डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।